श्री चक्रधर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। बात करते हैं कि चार्ट पैटर्न के अनुसार मैंने जो 5 स्टॉक छांटे थे कि जिसमें एंट्री पॉइंट बन रहा था मेरे चार्ट पैटर्न के अनुसार, आज उनका विश्लेषण करते हैं। यह स्टॉक मैंने जो छांटे थे अभी 2 दिन पहले ही ये स्टॉक छांटे थे। आज यह अकाउंट मेरा जो 6 स्टॉक का अकाउंट है, 6 स्टॉक में मैंने 10,000 करके कुल 61,000 रुपए की इन्वेस्टिंग की है। और इन इन्वेस्टिंग में क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस और क्या एंट्री पॉइंट निकल के आ रही है, इसकी एक एक करके चर्चा करते हैं। जैसा कि देखा जाए, सबसे पहले मदरसुन सुमी वेयरिंग, इसमें अभी 4.3% का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। 10,119 की इन्वेस्टिंग, डे प्रॉफिट 428। अब इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं कि इसका चार्ट पैटर्न क्या बन रहा था, जिसके कारण मैंने इस स्टॉक को खरीदा था। इसमें कंपनी का मार्केट कैप 32,375 है। अब ये एक्सपेंसिव रॉकेट इसको बताया गया है। इसमें मोमेंटम स्कोर 65 है। कंपनी ऑटो पार्ट से रिलेटेड बेयरिंग वगैरह इस तरह का काम करती है। अब इसमें देखा जाए तो P 52 का है और PEG 74 का है। अब इसका चार्ट पैटर्न देखा जाए तो चार्ट पैटर्न में स्पष्ट है कि इस चार्ट पैटर्न में ब्रेकआउट हो चुका है मेरी रणनीति के अनुसार। तो इसमें देखा जाए तो स्टॉक का जो चार्ट है उसमें यहाँ इस लेवल पर ब्रेकआउट हुआ है और यही देखते हुए मैंने इस स्टॉक को सेलेक्ट किया था। अब यहाँ से ये 43 रुपये से 48 रुपये तक हो चुका है। अब इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो बात यह है कि ये रेजिस्टेंस पॉइंट लेवल है। इसको काटने के बाद स्टॉक और अधिक तेजी से अपसाइड की ओर मूव करते हुए जाएगा। अब इसमें जो एक अगला सपोर्ट पॉइंट है वही लेवल है ये 41 रुपये का। जब तक 41 रुपये का सपोर्ट पॉइंट का लेवल है, मैं इस स्टॉक में बना रहूंगा और इस लेवल पर यदि आता है 41 पर तो मैं पुनः इसमें इन्वेस्टिंग और बढ़ाऊंगा और इस लेवल से नीचे जाता है तो मैं अपनी इन्वेस्टिंग इसमें कम कर दूंगा। इसका देखा जाए तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एक प्राइस मोमेंटम का पैटर्न बन रहा है और मेरे अनुमान से इसी पैटर्न में तेजी से ये प्राइस अपसाइड की ओर मूव करना चाहिए। अब दूसरा स्टॉक देखते हैं कि दूसरा स्टॉक क्या है। दूसरा स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल। इसमें 2.6 का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। 267 रुपये का 10,247 रुपये की इन्वेस्टिंग थी। आज ये स्टॉक 4.7% भागा है। अब इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखते हैं कि ये चार्ट मैंने स्टॉक क्यों लिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 स्टार फोलियो के बास्केट में यह स्टॉक है और इसका मार्केट कैप 56,210 का है। ये मिड साइज की कंपनी है और इसमें P22 का है जो बेहतरीन है और PEG से 1.7 का है जो एक के अंदर होना चाहिए। अब इसका चार्ट पैटर्न देखें तो चार्ट पैटर्न में मेरी जो रणनीति है, जो फेवरेट चार्ट है, उसके अनुसार इसमें अच्छा खासा बेहतरीन ब्रेकआउट हो चुका है। इसका हाई प्राइस का लेवल देखा जाए तो हाई प्राइस के लेवल को इसने अपने पिछले हाई प्राइस लेवल को कट कर दिया है। जो चार्ट पैटर्न के अनुसार पहला हाई प्राइस लेवल बना था वह ये लेवल था 329 रुपये का। इसने इसको कट किया है और इसको कट करते हुए
ये अपसाइड की ओर मूव कर गया है। अब इसमें जिस प्रकार का चार्ट पैटर्न पुल बैक दिख रहा है, यहाँ से स्टॉक ने अच्छा खासा समय व्यतीत किया और यहाँ से पुल बैक लिया है। अब देखते हैं कि इसकी पुल बैक की स्पीड कितनी है और कहाँ तक पहुँचता है। होता अमूमन यह है कि अब इस तरह का पैटर्न बनता है तो स्टॉक 100% डबल तो जाता ही है। जैसे स्टॉक 400 का है, ये मेरा अनुमान 800-900 रुपए तक का और हाईएस्ट अनुमान 1000 रुपए तक का यह स्टॉक जा सकता है। इसलिए इसको 1000 रुपए की प्राइस पर सेट कर देते हैं। ये टारगेट पॉइंट जो दिया है 1000 रुपए का बना के दिया है, यहाँ तक इस स्टॉक को पहुंचना चाहिए। अब अगला स्टॉक है, बात करते हैं सागिलिटी। यह स्टॉक जो है कॉमर्शियल सर्विस से रिलेटेड है। मार्केट कैप 24,436 का है। मिड साइज की कंपनी है। पी इसका 30 का है और पीईजी 0.2 का है, जो बेहतरीन है। अब इसमें देखा जाए कि स्टॉक का क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है। इसमें भी मेरे फेवरेट जो चार्ट पैटर्न है उसका ब्रेकआउट मुझे दर्शित हुआ और ये चार्ट पैटर्न देखने के बाद यह स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है। महत्वपूर्ण यह है कि ये स्टॉक जब ओपन हुआ तो अपने हाई प्राइस के लेवल तक गया 53 रुपये। वहां से ये डाउन साइड की ओर राउंड शेप के पैटर्न में इसने अपना डाउन साइड का मोमेंटम किया, जिसका और इस अपसाइड का जो राउंड शेप का पैटर्न है इसका इसने हल्का सा ब्रेकआउट किया है। अब देखते हैं कि ये समानांतर इस हाई प्राइस के लेवल को काटेगा तो ये अपसाइड का मोमेंटम बनाएगा और नहीं तो ये डाउन साइड की ओर जाता है तो इसका जो महत्वपूर्ण सपोर्ट है वह ये लेवल है जो है 40-47 रुपये का, 40 रुपये 87 पैसे का यह इसका सपोर्ट है। यह इसका सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल 46.87 का है। अपसाइड में इसका मेरा टारगेट क्या है? इसका टारगेट जैसे ही इस प्रकार के पैटर्न में स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो टारगेट डबल होता है। इसका टारगेट 100 रुपये का मैं बनाता हूँ। टारगेट 100 रुपये पे यह स्टॉक पहुंचेगा। यदि रणनीति के अनुसार स्टॉक चला तो यह स्टॉक 100 रुपये पर पहुंचेगा। अब स्टॉक में 100 रुपये का टारगेट फिक्स कर दिया है। स्टॉक यहाँ जाते हुए देखने को मिलेगा। अब हम वीकली कैंडल पर चार्ट पैटर्न का एनालिसिस कर रहे हैं। अब इसमें जो रिजल्ट निकल के आएगा, जो पोर्टफोलियो में दर्शित होगा, वह कम से कम 1 महीना 15-20 दिन, कम से कम 1 महीने में यह स्थिति नजर आएगी कि जो मैंने चार्ट पैटर्न के अनुसार स्टॉक लिया है वह किस प्रकार का परफॉर्मेंस करके दे रहा है। अब अगला स्टॉक देखते हैं जो है मनप्पुरम फाइनेंस। मनप्पुरम फाइनेंस में कंपनी का मार्केट कैप 26,201 करोड़ का है। एनबीएफसी कंपनी है फाइनेंस रिलेटेड। मनप्पुरम फाइनेंस जो गोल्ड लोन वगैरह आदि देती है, इसे एक्सपेंसिव रॉकेट के अंतर्गत रखा गया है। इसमें मोमेंटम अच्छा है 65 का और इसका पी 58 का है, जो थोड़ा सा महंगा है और पीईजी 0.7 है। अब इसका चार्ट पैटर्न देखा जाए कि चार्ट पैटर्न किस प्रकार का बन रहा है, तो इसमें जो चार्ट पैटर्न बन रहा है काफी बेहतरीन चार्ट पैटर्न बन रहा है। इस प्रकार का चार्ट पैटर्न बनता है तो स्टॉक अपने ब्रेकआउट पॉइंट से लगभग 100% डबल तो
होता ही है। अब इसका ब्रेकआउट यहाँ पर 236 रुपये पर हुआ है और यहाँ से ये अपसाइड की ओर मोमेंटम में है और ये अच्छा अपसाइड का मोमेंटम कर रहा है। जब तक ये इस प्राइस के अंदर है और तब तक बेहतरीन वाला मोमेंटम करते हुए देखने को मिलेगा। अब अगला स्टॉक जो है वह है इम्यूरेंस फार्मा। इसका मार्केट कैप 26,398 करोड़ का है। इम्यूर फार्मेसी रिलेटेड स्टॉक है। ड्यूरेबिलिटी स्कोर हाई है। मिड रेंज परफॉर्मर है। मोमेंटम मध्यम है। वैल्यूएशन भी मध्यम है और इसमें पी 33 का है जो ठीक है, थोड़ा सा महंगा है। पीईजी 0.8 का है जो अच्छा है। अब इसका चार्ट पैटर्न देखा जाए तो इसमें बेहतरीन चार्ट बन रहा है। अब इसको जब देखा जाए तो इस प्रकार का चार्ट पैटर्न होता है तो हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। ये डाउन साइड का हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अब ऐसे जब चार्ट बनता है तो इसमें साइड प्राइस जाने की अत्यंत संभावना बनती है। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस पॉइंट जो निकल के आ रहा है वह ये वाला पॉइंट निकल के आ रहा है, पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन। अब जैसे ही ये इसको ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी इस स्टॉक में रेजिस्टेंस लाइन ब्रेकआउट नहीं हुई है और जैसे ही ये इसको ब्रेकआउट करेगा और इसके बाद यह अपना हाई प्राइस का जो लेवल है इसको तोड़ेगा तो अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। इस स्टॉक में एक चीज और देखने को मिल रही है कि स्टॉक में जो हाई प्राइस लेवल है, जो दूसरी बार हाई प्राइस पे पहुंचा, वह हाई प्राइस क्लोज प्राइस पर लगभग समानांतरी है। अब इसका देखा जाए तो इसका हाईएस्ट प्राइस 1580 का रहा, अभी 1392 का चल रहा है। अब स्टॉक तभी अच्छी तरह से ग्रो करेगा जब ये इस रेजिस्टेंस लाइन नीली कलर की ट्रेंड लाइन को अपसाइड की ओर तोड़ेगा। अब इसमें देखा जाए तो इसमें बेहतरीन सपोर्ट पॉइंट बन रहा है, वह यह लेवल निकल के आ रहा है 60 में। ये राउंड शेक का पैटर्न डाउन साइड की ओर बन रहा है। ये स्टॉक बार बार इस पर्पल कलर का जो ट्रेंड लाइन है इसका सपोर्ट ले रहा है और इसका जैसे ही ये इस तरह के पैटर्न में इसका ब्रेकआउट करेगा, अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। इस प्रकार से ये 6 स्टॉक मैंने जो सेलेक्ट किए हैं उसमें भी 0.5% का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। कुल प्रॉफिट 305 रुपये का जनरेट हुआ है। कुल प्रॉफिट 938 रुपये का जनरेट हुआ है। 3 स्टॉक ग्रीन में है और 3 स्टॉक रेड में है। अब जैसे जैसे मेरे इसमें चार्ट पैटर्न में जो बनाया है प्रॉफिट जनरेट होगा, उसका मैं दिन प्रतिदिन वीडियो डालता रहूंगा। देखने में समझने में अच्छा लगेगा। धन्यवाद।